औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए कि जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम सुबह शाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर के जो वजह तख्लीक़ कायनात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सहाबियात। मैं आपकी मेज़बान सैयदा शीज़ आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। और तीनों ज़ात आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करेंगे कि जो बहुत ही मारूफ और मशहूर शख्सियत हैं और दुख्तर जनाब शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। और आपका मकाम मर्तबा फ़ज़ाइल कमलात क्या है कि आप अपने बाप की ज़ीनत हैं। शायर ने बहुत खूब कहा, ज़ैनब अबू तुराब की ज़ीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला। क्या फ़ज़ाइल हैं आपके, क्या कमलात हैं, इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है प्यारी गुफ्तगू फरमाती हैं, खुश आमदीद कहते हैं ज़ाकिरा शीबा फातिमा को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। खैर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और मेरी जानिब से अरमगान नजफ़ की टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रगुजार है। शुक्रिया आपका भी। सबसे पहला ही सवाल मैं आपकी खिदमत पे ये रखना चाहूँगी कि जैसे कि आपने सुना कि मौजू हमारा सहाबियात है, तो इस मौजू की अहमियत पर मैं चाहती हूँ इब्तिदान आप गुफ्तगू फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम हम्दो सना है उस मालिक कौनो मका के लिए जो समी भी है, जो बसीर भी है, जो गनी भी है, जो कबीर भी है। और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इब्तिदा करने से पहले मैं अरमगान नजफ़ की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं उन अजीम हस्तियों पर गुफ्तगू कर सकूं जिन्हें सहाबियात कहा जाता है। माशाल्लाह, मैं पिछले देख रही थी कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे मौजू को आपने चुना और चुनने के बाद उस पर जिन ख़वातीन का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, शायद ये आने वाली नस्लों को उनके नाम भी याद नहीं होंगे। इसीलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना प्यारा मौजू चुना कि जो आज के माशरे की बेटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दीन इस्लाम में ख़वातीन का जो किरदार होना चाहिए और किस तरीके से वो इस माशरे के अंदर रहते हुए अपने किरदार को अदा करें, तो उन किरदारों को हमें सामना लाना चाहिए जो खुदा की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए इतने आला मुकाम पर पहुंच गई कि किसी को खुदा ने बाबुल हवाइज बना दिया, किसी को खुदावंदे आलम ने सानिया खदीजतुल कुबरा करार दे दिया, किसी को सानिया ज़हरा कहा जाने लगा और इनसे तवस्सुल कर कर लोग बड़ी से बड़ी हाजत तलब करने लगे। बेशक ऐसा ही है, लेकिन ये तमाम चीजें इसी वजह से हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो चीज मद्देनजर रखी वो रखी खुदा की रजा और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ी। बेशक ऐसा ही ख़वातीन और आज़ाद बात तो सहाबियात पर है, लेकिन मशहूर व मारूफ शख्सियात जो तारीख़ में गुजरी हैं, अगर उनका तस्किरा ना हो तो ये यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए आज तस्किरा हो रहा है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। खैर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जनाब ज़ैनब को सानिया ज़हरा भी कहते हैं और सानिया खतीजा भी कहते हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका कि सानिया खतीजा भी कहा जाता है। पहले मैं चाहूंगी कि बीबी की विलादत पे थोड़ी सी बात मैं कर लूं जी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो कायनात की ज़ीनत है उसे हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, और जो अली इब्न अबी तालिब की ज़ीनत है उसे जनाब ज़ैनब कहा जाता है। और ज़ैनब के मायने भी यही बताए गए हैं कि बाप की ज़ीनत। अच्छा, ये वो शहजादी है कि जो बाप की जीनत बनकर आई, लेकिन इस शहजादी की अगर जिंदगी को देखा जाए और इनके अलक़ाबात को देखा जाए तो अक्ल हैरान रह जाती हैं जी कि आगोशे विलायत में परवान चढ़ने वाली ये बच्ची ने कमाल कर दिया। और कमाल भी कैसा करा कि अगर मैं अशार की सूरत में कहूँ तो इस बीबी की जिंदगी के ज़ैनब फरोए दी है, दी का उसूल है, बेशक हर एक कदम पे सूरते बिनते बतूल है, नाना के शहर में मिसले रसूल है,
भाई के साथ हैं तो ऐने बतूल हैं। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, कहने को एक तन था मगर पंजे तन बनी। जो पंजे तने पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आगोश में पले। और आपको मालूम है कि इस बीबी को ये शर्फ हासिल है कि ये 5 नहीं बल्कि 7 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा। बेशक कमाल की जिंदगी है। लेकिन आपको सानिया ज़हरा का लक़ब भी मिला और आपने सवाल किया कि सानिया खतीजा का भी आपको लक़ब दिया गया। तो जनाब खतीजा कौन है? आपकी नानी यानी जनाब फातिमा ज़हरा की वालिदा। जनाब खतीजा तमाम तुम्हारी माँ क्योंकि उनको इतनी परवरदिगार आलम ने इज्जत अता फरमाई कि वो मेरी शहजादी के जो मलकतुल अरब कहलाती हैं। बेशक। अच्छा, उस मलकतुल अरब के लिए कहा कह रहे हैं खत्मुल अंबिया जनाब ज़ैनब को देख करके तुम सानिया खतीजा हो। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जनाब खतीजा की तो कमाल की जिंदगी हमें नजर आती है जी, कि वो इतनी दौलतमंद थी और इतने मालदार घराने में आप रही और पली वहां पर। लेकिन जनाब ज़ैनब से इनका क्या मतलब राब्ता है इस तरह के? आपने कहा कि आप कैसे मुमासलत कर सकते हैं। तो ये देखे ना कि आप जनाब खतीजा तुम्हारी माँ, इसको भी वो इज्जत दो। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो तुमने जनाब खतीजा को दी। ठीक, क्यों दी? कि जनाब खतीजा जनाब ज़ैनब जो थी तो उनके सर से तो हम देख रहे हैं कि चादर छीन ली गई, उनको कैद किया गया, बाजारों और दरबारों में ले जाया गया। लेकिन अगर यही कलमा पढ़ने वाले रसूल खुदा के इस लक़ब को याद रखते कि ये सानिया खतीजा है, बेशक बेशक, तो कम से कम ये सब कुछ ना होता। लेकिन लोगों ने इसको याद नहीं रखा। तो शहजादी की जिंदगी के बारे में कि जो करबला में हमें नजर आती है कि वो रो रही थी, मातम गदा थी, बाजारों में गई, दरबारों में गई। लेकिन उसके बाद जब वो वापस पलटकर मदीने आई हैं तो आपकी वो जो मदीने की जिंदगी है ना, वो कमाल की जिंदगी है। क्या बात कि जहां पर उन्होंने इमाम हुसैन के वाक़े को तो जमाने में फैलाया, लेकिन उसके साथ साथ जिस घराने में आप शादी होकर आई थी, आपको मालूम है कि इस घराना आम घराना नहीं था जी। ये वो घराना था कि जिस घराने में जनाबे जाफर तैयार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। ये वो घराना था कि जिनके बेटे जनाबे अब्दुल्ला को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा था और मौलाए कायनात भी अपने भतीजे से बहुत प्यार किया करते थे। तो फिर मुझे वो जुमला याद आता है कि जिसमें खत्मी मर्तबत ने अपनी बेटी जनाबे फातिमा ज़हरा के लिए कहा था कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफू नहीं होता। इसी तरह मौलाए कायनात का जुमला भी मिलता है कि अगर अब्दुल्ला नहीं होते तो जनाबे ज़ैनब कुबरा का मैच नहीं होता। तो जनाबे अब्दुल्ला के जो जाफर तैयार के बेटे हैं और जिनके दोनों हाथ इस्लाम के परचम को बचाते हुए कता हो गए, जनाबे अब्दुल्ला उन मालदार लोगों में से थे कि जिनके लिए कहा जाता है कि अगर कभी 2 आदमियों में लड़ाई हो जाए ना और वो लड़े, और आपको पता है कि आजकल लड़ाई का कितना ज्यादा है, अगर थोड़े बहुत भी किसी के पास पैसों की लेन देन में कमी हो जाए तो मारदार शुरू हो जाती है। ऐसे। और वो चाहे कस्में भी उठा ले कि मैंने दे दिया, लेकिन सामने वाला नहीं माने तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते। या लोन ले लें या कोई किसी को कर्जा दे दे तो वापस लेना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपको पता है कि जनाबे ज़ैनबतुल कुबरा के शौहर जनाबे अब्दुल्ला इतने मालदार थे कि उनका नाम ही काफी था कि अगर 2 लोग झगड़ रहे होते थे और कह दिया कि जनाबे अब्दुल्ला से जाके ले लो तो लड़ाई खत्म। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़वातीन आज़ाद वाक़ईन हम बात करें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के एतबार से आप कैसे मुमासलत रखती हैं जनाब खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं समझती हूँ आज उसे डिस्कस होना चाहिए, और वो ये है कि हम देखते हैं ना कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में जो अपने भाई से मोहब्बत का इजहार किया है वो कितना काबिल रश्क है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ ये बहन भाई की मोहब्बत और आज के ज़माने में जो बहन भाई के रिलेशंस हैं उनको कैसा होना चाहिए इन किरदारों की रोशनी में। शीरी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और ये सवाल मेरे दिल को छूता हुआ गुजरा, क्योंकि आज हम माशरे में जो देख रहे हैं ना जी, नाम का इस्लाम नजर आ रहा होता है। ऐसे ही है, क्योंकि अगर हम घरों में देखें तो बहन भाइयों की वो मोहब्बत नजर नहीं आती जो दीन चाहता है जी। लेकिन हमारे लिए जो मशअले राह है वो रहमतुल आलमीन का घराना ही है, और उस घराने में जिस पर हम बात करें जनाबे ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको मालूम है कि जब जनाबे ज़ैनब पैदा हुई थी तो इस घराने में जो खुशियां मनाई गई थी
और उन खुश होने वालों में जनाब इमाम हुसैन की खुशी की इंतहा नहीं थी। कहते हैं कि जनाब हुसैन जनाब ज़ैनब के गहवारे के करीब बैठे रहते थे और उनको देखते रहते थे, उनका गहवारा झुलाते रहते थे। क्या बात है। यानी बहन से इतना प्यार, और जब बहन से इतना प्यार था तो इसी प्यार को परवान चढ़ाते हुए जब जनाब ज़ैनब बड़ी हुई हैं तो यकीन जानिए हमें तारीख में जब मिलता है हम हैरान रह जाते हैं ये कैसा घराना था कि जो हमें इतना प्यारा सबक दे रहा है कि जनाब ज़ैनब के लिए लिखा हुआ है कि एक दिन बीबी सो गई थी, धूप आ रही थी। अच्छा, जब धूप आ रही थी तो अमूमन भाई देख रहे होते हैं या तो चोर करके चले जाते हैं, उठो अंदर जाके लेट जाओ, या फिर बहनों को तंग कर रहे हैं या खामोशी से निकल जाते हैं, सो रही है तो सो जाए। लेकिन अगर कोई मौला का चाहने वाला है तो अपनी बहन के लिए सोचे जरूर कि हमें भी ऐसी ही मोहब्बत करनी है। कहते हैं कि इमाम हुसैन बहन को साया करने के लिए खड़े हो गए और जनाब ज़ैनब सोती रही। जब उनकी आंख खुली तो देखा इमाम हुसैन खड़े हुए हैं, तो बीबी की आंखों में आंसू आ गए। का हुसैन इतना प्यार, और फिर इस चीज को अपने जहन में रखा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि बात यही हो रही है बहन भाई के प्यार की, तो बहन, क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे होते हैं ना, आपके भी शीरी, मेरे भी कुछ ऐसे जिंदगी में वाकयात आते हैं जो हमारे जहन नशीन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बहन भाइयों की जो मोहब्बत है ना, ये खुदा की तरफ से है। ऐसे ही तो जनाब ज़ैनब के जहन में हमेशा रहा कि हुसैन ने मेरे लिए साया किया था जब मैं धूप में थी। लेकिन जब करबला में आपने अपने भाई के लाशे को धूप में देखा ना, तो बेसाख्ता रोती थी। अल्लाह। और रो कर कहा था, हुसैन आज मैं तेरे लाशे पर साया नहीं कर सकती क्योंकि हुसैन मेरे सर पर चादर नहीं है। तो ये इन भाई बहन की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि जिसको हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते, कि सारे जहां को छोड़ दिया अपने भाई की मोहब्बत के अंदर सिर्फ खुदा की रजा हासिल करने के लिए। बेशक, कि अगर हम इनकी कुर्बानियों की तरफ देखें तो क्या कुछ नहीं था जनाब ज़ैनब के पास, सब कुछ राय खुदा में देने के लिए तैयार हैं कि मेरा भाई बच जाए। ऐसे ही यहाँ तक कि अपने बेटों को भी कुर्बान कर दिया। बेशक। और मदीने में आने के बाद अपने बेटों को इतना याद करके नहीं रोती थी जितना अपने भाई हुसैन को याद करके रोती थी। बेशक। ताकि आने वाली नस्लों को पता चले कि बहन और भाई की मोहब्बत क्या होती है। तो बस हमें भी चाहिए कि हम इस बहन का हुस्न सुलूक देखते हुए अपनी जिंदगियों में खाली वाह वाह सुभान अल्लाह कहकर आगे ना जान छुड़ाएं, बल्कि जो हमारी ये मोहब्बतें दुनिया में खत्म होती जा रही हैं, बहन भाइयों के रिश्ते में जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए, जायदादों के लिए जो दूरियां होती जा रही हैं, कतई ताल्लुक ही होती जा रही है। मैसेज यही दूंगी कि जनाब ज़ैनब की सीरत को सुनते हुए, पढ़ते हुए अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करें ताकि आपका घराना भी अजीम घराना और इस्लामी घराना बन सके। बेशक, ख़वातीन और हज़रात ऐसे ही है, मिसाली घराना बन सके। अहले बैत अतहार के घर को देखते हुए और उनकी मोहब्बतों को और अक़ीदतों को देखते हुए, और ये इमाम वक्त की मोहब्बत और एक भाई की मोहब्बत, जिस अंदाज से आप चली हैं, सफ़र इख्तियार किया है, अपने घर को छोड़ा है, बच्चों को कुर्बान किया है, और ये बहुत काबिल गौर है हम सब के लिए। ज़ाहिर है आज के ज़माने में लड़ाई होती है, एक दूसरे से नाराज़गी होती है, लेकिन इसको दरगुजर करते हुए, दिलों को कुशादा करते हुए यकीनन आगे बढ़ना हम सबका इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, एक अहम सवाल जो उम्मन पेश भी आता है वो यही है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मकाम मर्तबा बहुत आला है, लेकिन उनका तस्करा असहाबे किस्सा में नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है और नई नस्ल इस सवाल को बहुत ज्यादा उठा रही है जी। कि जब आपको सानिया ज़हरा भी कहा जा रहा है, सानिया खतीजतुल कुबरा भी कहा जा रहा है, इस्मत भी है, तहारत भी है, आपके अलकाब है, अकीला भी हैं आप, आलिमा भी हैं आप, तो फिर आपको हदीस किस्सा यानी किस्सा की चादर में क्यों नहीं रखा गया? बेशक ठीक, आपका एक मुकाम मख्फी नहीं है, बल्कि हजरत ज़ैनब कुबरा का वो मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद है, और वो ये है कि जनाब इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मिलता है कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा, यानी बगैर किसी तालीम के इल्म रखने वाली, ये वो बीवी है। लेकिन ताहम अहले बैत की असमत और तहारत का इंतखाब अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से होता है, जैसा कि कुरान मुक़द्दस में इरशाद हुआ कि सूरह इनआम की आयत नंबर 124 में इरशाद परवरदिगार आलम हो रहा है, अल्लाह आलम हैसो यजअल रिसालती, यानी अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ रखे। चुनाचे अल्लाह ताला ने असहाबे किसा पंजतन को तमाम मखलूकात में से चुन लिया। बेशक। और असहाबे किसा में आपको मालूम है कि वो पंजतनी पाक ही थे, कि जिनकी शान में आयत तत्हीर भी आई, और ये इंतखाब इसकी हिकमत और मखलूकात के बारे में इसके इल्म पर मबनी है।
वही बेहतर जानता है कि कौन किस मुकाम और मर्तबे का अहल है। ये अम्र जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ी शान मुकाम को कम नहीं करता, बल्कि वो अपनी अज़मत और बुलंद मर्तबे के साथ बाकी रहती हैं और उनका नूर इनके अजीम जद वालिद जनाब अली मुर्तज़ा, वालिदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा और भाइयों के मुकाम यानी जो जवानाने अहले जन्नत से माखूस है। प्याम क्या बुलंदी है इस शहजादी की कि प्याम शाह को जलाया जनाब ज़ैनब से, हुसैनियत की बका है जनाब ज़ैनब से। सितम के रुख से नकाब उल्टी बेरिदाई ने बुलंद शान किसा है जनाब ज़ैनब से। ये शान है मेरी बीबी की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू हो रही है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में। और मैं चाहूँगी कि आज आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म से कि हम अपनी ज़िंदगी में वो किरदार अपना सकें, वो क्वालिटीज़ अपना सकें जो हमें रिफ्लेक्ट कर सकें इंशाअल्लाह। अच्छा, जनाब ज़ैनब की ज़िंदगी बहुत पढ़ा भी, उलमा से भी सुना, किताबों में भी पढ़ा, लेकिन मुझे जब जनाब ज़ैनब की मैं ज़िंदगी पढ़ती हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि ये वो बीवी है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, वो कमाल है ना कि दो चीजों पर कंप्रोमाइज नहीं करती। कौन ज़ैनब है कि एक तरफ तो मैंने अभी आपको बताया कि जनाब अब्दुल्ला के घर आई थी तो बड़ा मालदार घराना था, ठीक, लेकिन वो मालदार घराने से निकलकर जब करबला आई हैं तो करबला में जिनके घर दस्तरखान बिछा करते थे, रोटियां बटा करती थी, वहां पर बच्चे करबला में एक घूंट पानी के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या पैगाम पेश किया है। और जनाब ज़ैनब देख रही हैं कि मेरी सकीना खतरा पानी के लिए तड़प रही है, मेरा अली असगर प्यासा है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया, झुकी नहीं। तो ये बीबी का पैगाम हमारे लिए है कि अगर इस्लाम पर वक्त आ जाए तो कंप्रोमाइज नहीं करना, बेशक चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो थोड़ी सी अगर मुश्किल आ जाए ना तो बस भाई अंदर घुट जाओ। लेकिन बीबी ने बताया कि अगर बाहया खातून इस मुश्किल के अंदर अपने भाई का या अहले खाना का साथ दे रही है कि जब इस्लाम का जरूरत है तो खुदा उसके दर्जात को बहुत बुलंद कर देता है। और इतने इसके दर्जात को बुलंद किया। और दूसरा मेरी बीबी ने जो बताया वो हराम और हलाल का बताया, ठीक, कि हराम और हलाल पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आज हम इस माशरे में देखते हैं तो यहाँ पर तो हमें हर कोई इसी मामले में नजर आ रहा होता है जी। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए और हलाल और हराम को समझने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं यही पैगाम दूंगी कि जो इतनी बुलंदी पर गई तो परवरदिगार आलम ने इस बीबी को तवस्सुल का जरिया बना दिया। ये वो बीबी है कि जिसने इल्म, हिल्म, शुजाअत, सखावत सब कुछ दिखाई। और इबादत का तो क्या ही कहना कि उसकी तो इबादत ऐसी थी कि इमाम हुसैन चाहते हुए कह रहे हैं कि ज़ैनब मुझे नमाज शब की, सुभान अल्लाह, नमाज में मुझे याद रखना, सुभान अल्लाह। यानी इमाम वक्त बता रहे हैं कि मुझे अपने नमाज में याद रखना। तो इस बीबी के लिए यह है कि अगर कोई चाहता है कि इस बीबी से तवस्सुल करे तो वो नमाज शब जरूर पढ़े। आज का पैगाम यही है, नमाज शब पढ़े, चाहे वो 3 ही रकत पढ़े, 2 रकत शाफे पढ़ ले और 1 वितर पढ़ ले। तो जो सुन रहे हैं कम से कम आज तो आप लोग जरूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर बीबी से तवस्सुल करना है तो ये नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद इसी बीबी को तवस्सुल करते हुए खुदा की बारगाह में दुआ मांगे तो परवरदिगार आलम उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। अच्छा, जो भी मामलात थे बीबी ने अपने जीत के दरबार में खड़े होकर जो जुर्रत का इजहार किया वो भी मिसाल है। यानी उसी के दरबार में खड़े होकर अपना पैगाम बता रही है कि हम यहाँ करबला क्यों आए थे, और ये समझ रहा है कि हम जीत गए। नहीं, जीत तो हमारी है कि इसके दरबार में आकर आज हम शायाना शान तरीके से बात कर रहे हैं। और फिर उसी चादर की आवाज दी कि अगर कोई मुझे चादर दे दे। तो आज का पैगाम भी चादर है। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इस चादर से इश्क करना सीखो, क्योंकि अगर चादर है तो समझ लो कि दुआए ज़हरा हमारे साथ है। मेरे इश्क का एक दीवान चादर, मेरी मान चादर, मेरी शान चादर है। इब्लीस सफत जमाने में ज़नका, जिहादो शोहरत का मैदान चादर। बहलाती मैं हुक्म ज़हरा को कैसे, बुलाती मैं हुक्म ज़हरा को कैसे, मेरा इश्क इनका है फरमान चादर। मुझे दफन चादर के साथ ही करना, मेरा कुल असासा मेरी जान चादर। सुकून देती है बस हया, बात यही मैं हूँ ज़ैनबी, मैं हूँ ज़ैनबी, मेरी पहचान चादर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है।
तीनों आज़ाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के एतबार से हमने गुफ्तगू की है और क्या बेहतरीन गुफ्तगू है। आपका सब्र, आपकी शुजाअत, आपका कमाल। वैसे देखा जाए तो एक ख़ातून को सिनफ़े नाजुक की हैसियत से जाना जाता है, लेकिन वो क्या मकाम रखती होंगी शख्सियत कि जब वो जाए और ईद के दरबार को ही उलट कर रख दे। क्या शुजाअत होगी, क्या सब्र और क्या इस्तिकामत होगा। और फिर उसके बाद जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इमाम हुसैन के पैगाम की तबलीग भी करें और फिर साथ में उन बच्चों को भी देखें और उन सब की सालार बने जो उस मौके पर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नन्हे नन्हे मासूम, लेकिन ज़रा से पाए मुबारक में आपके लग़्ज़िश नहीं है। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार यकीनन हम सब के लिए सब्र और इस्तिकामत का पैगाम रखता है। खुदा इंशाअल्लाह हम सब को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ज़ाकरा शीबा फ़ातिमा हमारे साथ थी। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अपनी मेज़बान सईदा शीज़ैदी को इजाज़त दीजिए। बेउम्मीद दीदार, खुदा निगहदार।